हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर्च पर। आज फिर एक करंट अफेयर्स का नया टॉपिक मैं लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई, ये बहुत चर्चा में है अभी। फ्री मनी है फॉर एवरी सिटीजन, मतलब प्रत्येक नागरिक को एक न्यूनतम जो है आधारभूत जो है आमदनी की गारंटी देने वाला ये स्कीम है सभी नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, इसीलिए इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये जो है आजकल क्यों चर्चा में है। क्योंकि देखिएगा कि ये कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से शॉर्ट टर्म में बहुत बड़े पैमाने पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग का रोजगार छिन गया है, नौकरी छिन गई है, आमदनी खत्म हो गया है। तो वैसी स्थिति में ये सब तरह की स्कीम की चर्चा बढ़ जाती है। तो अब फिर इसके मतलब बहुत सारे पहलू हैं इसमें, जैसे ये बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता क्या है, इसका क्यों नीड है, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, विश्व में एक्सपेरिमेंटल स्तर पे क्या क्या इसके एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, इतना बड़ा इनकम प्रोवाइड करने के लिए सरकार को कहाँ से पैसे आएंगे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। भारत में भी इसका एक इतिहास रहा है, उसको भी जानेंगे। और आजकल हर देखिएगा इलेक्शन कैंपेन में जो है ये बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की चर्चा होती है। जैसे देखिएगा अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हो रहे थे, डेमोक्रेट पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी इस तरह का जो है वादा किया था कि भाई हम अगर इलेक्शन में जीत जाएंगे तो एक बेसिक इनकम जो है हम लोग को प्रोवाइड करेंगे। ये अलग बात है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में सफल नहीं हो पाए। इसी तरह से सिक्किम में भी जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट था वो इलेक्शन के पहले इस तरह का वादा किया था, लेकिन वो पार्टी ही नहीं जीत पाई। तो ये बहुत सारा पहलू है जिसको हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये सब टॉपिक पे जो मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सब पीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओवरऑल हर चीज़ को इसमें मैं सम्मिलित करने का प्रयास करता हूँ ताकि वो आपकी ज़रूरत को जो है पूरा कर सके। आपका जो नीड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नीड है वो पूरा हो सके, और फिर आपका जो है ओवरऑल जो है जनरल जो आईक्यू लेवल है वो भी बढ़ सके। तो इसी पर्पज से इसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है इसका मतलब है फ्री मनी फॉर एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को फ्री मनी का ये गारंटी देता है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज अ गवर्नमेंट गारंटी, सरकार इसमें जो है गारंटी देती है दैट ईच सिटीजन रिसीव अ मिनिमम इनकम, प्रत्येक नागरिक एक न्यूनतम जो है आमदनी प्राप्त करे, इसकी गारंटी जो है इसमें सरकार के द्वारा दिया जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड द सिटीजन्स इनकम, नागरिकों का आमदनी भी इसको नाम दिया जाता है, या गारंटेड मिनिमम इनकम भी बोलते हैं, या बेसिक इनकम भी इसको कहा जाता है, या फिर बेसिक लिविंग स्टाइपेंड भी इसको बोलते हैं, या फिर गारंटेड एनुअल इनकम भी बोलते हैं। तो इन सभी नामों का मतलब एक ही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम से। ये क्या होता है, तो ये इट इज अ अनकंडीशनल इनकम होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, शर्त नहीं होता है, और सफिशियंट अमाउंट इसमें प्रोवाइड किया जाता है पर्सन को, ताकि जो है पर्सन जो है अपने बेसिक नीड को पूरा कर सके, उसको पूरा कर सके, बेसिक नीड को, लाइवलीहुड उसका संचालित हो सके सही तरीके से। तो उसके लिए ये सफिशिएंट अमाउंट होता है और ये अनकंडीशनल होता है। फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है प्रोवाइड किया जाता है एवरीवन को विथ मिनिमम लिविंग वेजेस, ताकि न्यूनतम जो उसकी आवश्यकता है पूरी हो सके, वेदर दे आर एम्प्लॉयड और अदरवाइज। मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये केवल बेरोजगार को दिया जाएगा, केवल किसान को दिया जाएगा, किसी एससी को दिया जाएगा, केवल एसटी को दिया जाएगा। ये अनकंडीशनल है, ये सभी लोगों को दिया जाएगा। तो अब इस तरह के इनकम प्रोवाइड करने की आवश्यकता जो है सरकार के सामने क्यों है, तो इसका जो है सबसे बड़ा कारण है कि आप देख रहे हैं कि विश्व में जो है इट इज अब इन शॉर्ट टर्म में देखिएगा जॉब लॉसेस हो रहा है ड्यू टू कोविड
19 पेंडेमिक की वजह से 13%, 14%, 27%, 28%, हर कंट्री में बेरोजगारी का लेवल बहुत हाई हो गया। तो शॉर्ट टर्म में ये कारण है, और लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो इसको प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, जॉब लॉसेस ड्यू टू ऑटोमोशन की वजह से, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, या फिर इसी तरह का रोबोटिक्स की वजह से, या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से, या फ्यूचर वर्क की वजह से। तो ये सब कारण से जो है जॉब लॉसेस हो रहा है, लोग के पास रोजगार नहीं है, आमदनी नहीं है, तो फिर उनका लाइवलीहुड कैसे चलेगा? तो उसी के लिए ये जो है बेसिक इनकम जो है प्रोवाइड करने का बात है। मेनी कंट्रीज, स्टेट, सिटीज एक्सपेरिमेंटिंग द पायलट प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे देश जैसे देखिए फिनलैंड में है, फिर फिर इसी तरह से अभी स्पेन में जो है एक मिनिमम बेसिक इनकम प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर इसी तरह से कनाडा में, तो फिर इंडिया के मध्य प्रदेश में, तो बहुत सारे कंट्री, स्टेट्स और सिटीज जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू जो फेसबुक के को फाउंडर है क्रिस ह्यूज, उनका मानना है कि कैश इज द बेस्ट थिंग। कैश जो है, नकदी जो है, ये सबसे अच्छा है इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ आउटकम को, लोग के स्वास्थ्य में सुधार हो, एजुकेशन आउटकम, लोगों में शिक्षा का विकास हो, और लिफ्ट पीपुल आउट ऑफ पॉवर्टी, और फिर गरीबी से लोग को बाहर निकालने के लिए एक कैश जो है, मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम के माध्यम से कैश प्रोवाइड करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, ऐसा मानना है फेसबुक को फाउंडर क्रिस ह्यूजेस। मतलब ये लोग जो है प्रोपोगेटर है इस तरह के इनकम का। अब इसके बहुत सारे मतलब कि सकारात्मक पहलू है, फिर नकारात्मक पहलू है यूबीआई के। तो इसके जो प्रोज एंड एडवांटेजेस है, उसमें सबसे पहला है कि अगर आप किसी को बेसिक एक इनकम प्रोवाइड करते हैं तो एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अगर गरीब को ये इनकम प्रोवाइड कर देते हैं तो उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है। तो ये एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो सकता है। फिर उसी तरह से वर्कर कुड एफर्ड वेट फॉर बेटर जॉब्स, अगर किसी को एक निश्चित आमदनी हो रहा है तो वो बेटर जॉब के लिए जो है वेट कर सकता है ये, और फिर उसको ज़्यादा फ्रीडम होगा जॉब को चूज करने में, तो ये इसका एडवांटेज है। फिर पीपुल वुड हैव टू फ्रीडम टू रिटर्न स्कूल, अगर उसको एक निश्चित आमदनी हो रही है तो फिर वो स्कूल में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उसमें हायर एजुकेशन को प्राप्त करने का, या फिर जो है स्टे होम, घर पे रह के केयर फॉर रिलेटिव, अपने संबंधियों का जो है वो अच्छा से बेहतर देखभाल कर सकता है। फिर द पॉवर्टी ट्रैप विल बी रिमूव ट्रेडिशनल वेलफेयर प्रोग्राम, अगर गरीबी रेखा के से लोग बाहर निकल जाते हैं तो जो ट्रेडिशनल वेलफेयर स्कीम है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो वो सब खत्म हो जाएंगे तो उससे जो पैसा बचेगा इसका इस्तेमाल इस स्कीम में किया जा सकता है। फिर अगर ये ट्रेडिशनल वेलफेयर प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सरकार स्पेंड करती है एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो बचेगा, कमी आएगी उसमें, तो उस पैसे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करने में। फिर मतलब पेमेंट वुड बी हेल्प स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेशनरी पीरियड, जैसे अभी रिसेशन मंदी है, लोग के पास आमदनी नहीं है, इनकम नहीं है, तो इसीलिए डिमांड कम है। अगर उनके पास इनकम इस तरह का रहता तो ये जो रिसेशन का अभी दौर देख रहे हैं कोविड की वजह से वो नहीं होता, तो ये मतलब रिसेशन को भी काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यूबीआई विल इंक्रीज ओवरऑल हैप्पीनेस, लोग में जो है हैप्पीनेस बढ़ेगा इससे। फिर सोसाइटी में लोगों में हैप्पीनेस बढ़ेगा। फिर इंक्रीज होगा प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ का इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये इसका एडवांटेजेस है जिसकी चर्चा हमने किया। फिर उसके बाद से देखिएगा अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अगर सबके हाथ में मनी चला जाएगा तो इन्फ्लेशन का खतरा है। सबसे बड़ा खतरा क्या हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कुड बी ट्रिगर्ड बिकॉज द इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड अगर बढ़ जाएगा तो फिर महंगाई की समस्या बढ़ जाएगी, तो फिर इसका फायदा जो है वो मतलब कि फेज आउट हो जाएगा, फायदा फिर लोगों को नहीं मिल पाएगा। फ्री इनकम विल मेक पीपुल लेजी, अगर फ्री में लोग को आमदनी मिलने लगेगा तो लोग लेजी हो जाएंगे। फिर फ्री इनकम विल लीड्स टू
ओवर डिपेंडेंसी, लोग सरकार पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर इस तरह का इनकम सरकार देना बंद कर दे तो उनका पूरा लाइवलीहुड जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो पीपल विल नॉट बी सेल्फ सस्टेन्ड, वो आत्मनिर्भर नहीं रह पाएंगे। फिर इसका डिसएडवांटेज है कि पुअर आदमी के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ जाएगा तो उसका जो भी पैसा है वो चला जाएगा और सामान भी नहीं मिलेगा। तो इसका एडवांटेज जो है अमीर आदमी को है और डिसएडवांटेज जो है पुअर पीपल को है। यूबीआई विल इफेक्ट अदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, अगर सरकार ये सब में ज़्यादा पैसा दे देगी तो फिर उसके पास पैसा कम बचेंगे हॉस्पिटल बनाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो ये भी जो है इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। फिर फॉर फ्री इनकम वेयर विल बी मनी कम फ्रॉम, अगर ये फ्री आमदनी आप लोगों को प्रोवाइड कीजिएगा तो इतना बड़ा धनराशि आखिर आएगा कहाँ से। तो ये सब समस्याएं हैं, इसके डिसएडवांटेजेस है। तो दोनों में अब आप तुलना करके देख सकते हैं कि कौन सा पहलू ज़्यादा सकारात्मक है, कौन ज़्यादा नकारात्मक है। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट जैसे हमने कहा कि उगांडा में किया गया है, फिनलैंड में किया गया है, कनाडा में भी किया गया है, स्पेन में किया गया है, केनिया में किया गया और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भी इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। छोटे से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, सैंपल के रूप में किया गया है। फिर इसमें इलेक्शन में भी प्रॉमिस किया गया था, जैसे सिक्किम में, फिर यूएस इलेक्शन में भी प्रॉमिस किया गया था। फिर कांग्रेस का जो न्याय स्कीम था वो भी जो है इसी तरह का एक स्कीम था, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं था। उसमें केवल 20% जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग थे उन्हीं को फायदा पहुंचाने की बात की गई थी न्याय स्कीम में। तो फिर इलेक्शन में आजकल ये प्रॉमिस मुद्दा बन जा रहा है। फिर इसके जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं मध्य प्रदेश या दूसरे जगह, तो उसमें देखा गया है कि लोगों में गरीबी खत्म हुई है, लोगों में हैप्पीनेस बढ़ा है, फिर हेल्थ इम्प्रूव कर गया है लोगों का। इसके चलते सरकार का हेल्थ पे जो खर्चा है वो कमी हुआ है। फिर सैनिटेशन, साफ सफाई में बढ़ोतरी हुआ है। फिर न्यूट्रिएंट फूड न्यूट्रिशन में लोग का बढ़ोतरी हुआ है। फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का संख्या बढ़ गया है। फिर उस एरिया में जहाँ ये सब एक्सपेरिमेंट्स किया गया है वहाँ पे बिजनेसेस डबल हो गए हैं। तो इस तरह से ये सब जो है उसके परिणाम अच्छे रहे हैं। अब जहाँ तक प्रश्न है कि भारत में यूबीआई के बारे में जो है चर्चा किया जाता रहा है, जैसे 2010 में ही, तो यूबीआई इन इंडिया, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2017 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो उसमें थ्री थीम्स प्रपोज थे इस प्रोग्राम के। तो पहला है कि इसका यूनिवर्सलिटी जो है, मतलब ये सभी सिटीजन के लिए, प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन ऑफ बेसिक इनकम टू कवर देयर नीड्स, तो यूनिवर्सल है ये। फिर ये अनकंडीशनल है, मतलब इसमें जो है ये सभी को बेसिक इनकम प्रोवाइड करता है विदाउट कोई टेस्टिंग के, है ना। तो ये अनकंडीशनल है। फिर एजेंसी जो है सिटीजन इंडिपेंडेंट एबिलिटी टू चूज हाउ दे स्पेंड देयर इनकम, अब इसमें जो है लोग के लिए स्वतंत्रता है कि वो अपने इनकम को कहाँ खर्च कर पाएं। फिर सर्वे में मेंशन किया गया है कि यूबीआई जो है लिबरेट करेगा सिटीजन को फ्रॉम जो है पैटर्निस्टिक जो स्टेट होता है या क्लाइंट जो बना करके स्टेट अपने सिटीजन को डील करते रहता है। तो ये सब जो रिलेशनशिप है वो सब से लिबरेट होंगे नागरिक। तो ये इसमें मेंशन किया गया है कि इसके लाने से ये फायदा हो सकता है। फिर इसी तरह का जो है बहुत सारा इंडिया में इसका सेवरल जो है बहुत सारे विद्वान जो है लोग को मानना है, सेवरल स्कॉलर हैज एक्सप्रेस्ड स्ट्रांग सपोर्ट, इसके बारे में जो है स्ट्रांग सपोर्ट है। लोग बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूबीआई का स्ट्रांग लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्कॉलर हैं। और ये अल्टरनेटिव हो सकता है जो करप्ट जो इनइफेक्टिव जो एग्जिस्टिंग सोशल प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया में, उसके बदले यूबीआई जो है ज़्यादा बेहतर हो सकता है, करप्शन फ्री हो सकता है, फिर कम एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा कम हो सकता है। इसलिए बहुत सारे स्कॉलर जो है इसका ज़बरदस्त रूप से समर्थन कर रहे हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन जो एसोसिएशन जिसको बोलते हैं सेवा, यही जो है मध्य प्रदेश में जो है जो अभी आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट के स्तर पे किया गया था। तो सेवा और फिर यूनिसेफ बैक द प्रपोजल सिंस लॉन्चिंग द अर्लियर 2010 यूबीआई पायलट प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश में जो लॉन्च किया गया था पायलट प्रोग्राम, तो उस सेवा और फिर यूनिसेफ जो है इसको बैक, इन दोनों संगठनों के द्वारा जो है बैक किया जा रहा था कि इस तरह का स्कीम जो है लागू किया जाए। तो अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतना जो ये स्कीम है इसके लिए फंडिंग कहाँ से होगा,
फिर जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो बहुत छोटे से लेवल पे किए गए हैं, बड़े लेवल पे इसका एक्सपेरिमेंट किया जाना जरूरी है। फिर आप भी अब सोच करके देखिए कि जिस तरह से जॉब लॉसेस लोग के हो रहे हैं, उस समय अगर आप एक निश्चित जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं प्रोवाइड कीजिएगा तो लोगों का लाइवलीहुड कैसे चलेगा, ये भी संकट है। तो उसमें ये एक निदान हो सकता है। फिर निदान कि बहुत सारे जो है डिसएडवांटेजेस हैं तो उसको भी देखना है। तो अब इस सब को देख करके अभी आजकल देखिएगा कि हर इलेक्शन में ये मुद्दा बनते जा रहा है। तो आने वाले समय में जो है ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और फिर आपके लिए भी, और फिर आपको भी अपने सोचने के लिए भी, आप भी थिंक कीजिए कि क्या ये अच्छा है, क्या इसमें बुराई है। तो इस तरह का मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।